पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। माता कलीसिया आज दो शहीद जुड़वा भाइयों को स्मरण करती है, जिन दोनों संतों का नाम हमारी संतों की सूची में आखिरी में जुड़ा गया था, और उन दोनों का नाम है संत कॉस्मस और डामियन। आज माता कलीसिया इनको स्मरण करती है, और उनकी खासियत क्या है? ना सिर्फ पे जुड़वा भाई थे, परंपरा से हमें मालूम पड़ता है कि वे अरब प्रांत के थे और दोनों चिकित्सक थे, फिजिशियन या डॉक्टर्स थे, और उन्हें सिल्वरलेस वंस कह के भी जाना जाता था, चांदी के बिना भी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोगों की इलाज करते थे, लेकिन अक्सर वे लोगों से पैसा इलाज का नहीं लेते थे, इसलिए उनको सिल्वरलेस वंस भी कहा जाता है। प्रिय भाई और बहनों, उनके बारे में यदि हम गहराई से मनन चिंतन करें तो हमें यह भी बताया जाता है कि शारीरिक बीमारों को इलाज करने के दौरान वे आध्यात्मिक जीवन का भी वे इलाज करते थे, और इसलिए कई लोगों को प्रभु की ओर ले आते थे। और उनका कब्र सीरिया देश में है, और उनके कब्र के ऊपर बड़ा सा कैथेड्रल का निर्माण किया गया है, और वे दोनों जाने जाते हैं संरक्षक संत के तौर पर, विशेष करके चिकित्सक, फिजिशियन या डॉक्टर्स के लिए। और उन्हें हम प्रार्थना में पुकारते हैं, विशेष करके हर्निया के बीमार और महामारी के समय। हमारे लिए ये दोनों आदर्श हैं। नासिक वे शारीरिक चिकित्सा करते थे, लेकिन आध्यात्मिक बड़े लगन से, और ये प्रभु के कार्य को जारी रखते थे, चंगाई का कार्य को। हम भी बुलाए गए हैं ख्रिस्तीय होने के नाते इस मीसा बलिदान में भाग लेकर के शरीर और लोहू और प्रभु के वचन से पुष्ट होकर के हम भी दूसरों की भलाई, दूसरों को निरोग करने में प्रभु से प्रेरणा ले, और इन दोनों संत शहीद भाइयों की तरह इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों की क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने
विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने अद्भुत विधान के अनुसार संत कोस्मोस और डेमियन को अनंत महिमा प्रदान किया और हमें अपनी कृपा का सहारा दिया है। इन संतों के समारोह द्वारा तेरी महिमा होती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जिह्वा पर हो, ताकि आप योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 7 से 8, 12 और 14 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने ईश्वर के मंदिर का निर्माण पूरा किया और पास्का पर्व मनाया। राजा दारा ने नदी के उस पार रहने वाले क्षत्रपों के नाम यह राज्याज्ञा निकाली, यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो। वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर ने उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ तुम्हारे व्यवहार के विषय में मेरी राज्याज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्चा तत्काल चुकाया जाए। मैं दारा ने यह राज्याज्ञा निकाली, इसका अक्षरशः पालन किया जाए। नबी हगाय और इद्यो के पुत्र नबी जकरिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जैसा इज़राइल के ईश्वर और फारस के राजाओं सीरूस द्वारा और अर्थजर्कसीस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष में आदार महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इज़राइलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों के आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान उत्सव मनाया। ईश्वर के इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इज़राइल के वंश की संख्या के अनुसार समस्त इज़राइलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों को दलों में विभक्त किया और लेवियों को श्रेणियों में, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियां को पूरा किया। वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइलियों को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य।
आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। धन्य वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते। ये सच्चाई और शिक्षा आज के पहला पाठ में और सुसमाचार में दोनों में पूर्ण होता है। किसके बारे में यह वचन इंगित करता है? पहला पाठ में नबी एसरा का ग्रंथ से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और निर्माण कार्य जारी है और 516 ख्रीस्त पूर्व ईस्वी में पूर्ण भी हो चुका था। और इस बात को हमें समझने के लिए हमें संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है कि लोग बाबुल के निर्वासन में थे। राजा साइरस के अध्यादेश के आधार पर वे वापस लौट आए। न सिर्फ राजा साइरस जो कि ईश्वर के अभिषिक्त कहलाता है, उनके बाद में आने वाले राजा भी उनके इस अच्छे पॉलिसी कि निर्वासित लोगों को वापस लौट आना और उनके धर्मस्थल का निर्माण करवाना, ये पॉलिसी बाद में भी दूसरे राजाओं के समय में जारी रहा। इसके 3 भाग हैं। पहला मंदिर का निर्माण कार्य, दूसरा मंदिर का समर्पण कार्य और तीसरा है समारोह मनाना। मंदिर का निर्माण कार्य में कई प्रकार के रुकावट बाधा आ रही थी। एक तो उनके भाइयों से ही और दुश्मनों से ही और कई अलग अलग स्रोतों से इस प्रकार का बाधा और विघ्न मंदिर के निर्माण कार्य को छोड़ दे। और काफ़ी समय से ये काम चल रहा था, इसलिए लोग भी थक जा रहे थे कि हम कब तक ये काम करते रहे। और राजा डारियस राजा साइरस के सदृश अच्छे राजा थे। उन्हें राजा साइरस के द्वारा दी गई हुक्मनामा खोज निकाले लाइब्रेरी में और इस कार्य को जारी रखा। और अक्सर कुछ निर्माण कार्य की योजना को जब हम लेते हैं, कई अड़चनें आती है। लोग इस प्रकार की दृष्टिकोण रखते हैं, विशेष करके अधिकारी वर्ग या दूसरे लोग भी, कि किस प्रकार इस कार्य को रोका जाए, ना कि किस प्रकार इस कार्य को अड़चन होने पर भी अड़चन को साफ करके हटा करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार की मानसिकता तो ओपोजिशन या विरोधी। लेकिन यदि हम ईश्वर की शक्ति और उनका प्रेम पर भरोसा रखते हैं तो हर प्रकार की बाधा और विघ्न
दूर हो जाता है और कार्य आगे अवश्य बढ़ता है। और मंदिर का कार्य निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद ये लोग मंदिर का समर्पण करते हैं। जिस प्रकार राजाओं के ग्रंथ में पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8 में राजा सुलेमान ने मंदिर का निर्माण कार्य को पूर्ण करने के बाद उनको पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित किया। और फिर तीसरा भाग में हम देखते हैं कि कैसे मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे लोग अपने यहूदी पारंपरिक त्योहारों को मनाते हैं। विशेष करके पासोवर का त्यौहार इजरायली जनता के लिए एक अहम त्यौहार था, जो कि मिस्र देश के गुलामी और निर्गमन से जुड़ा हुआ था। एक प्रकार से ये पासोवर की त्यौहार या निर्गमन पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और इजरायली राष्ट्र यहूदी जनता की पहचान और एक प्रकार से अस्तित्व में आना और प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करना और प्रभु के प्रजा होना इस त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो पुनः ये बाबुल की निर्वासन में एक प्रकार से यहूदी जनता अपनी पहचान खो चुके थे, राष्ट्र टूट गया था। और इसलिए यूँ कि अभी मंदिर का निर्माण हो गया है, ईश्वर का निवास स्थान हो जाएगा और उनकी पहचान हो गई है एक ईश्वर की जनता के तौर पर, और इसलिए वो पुनः पासोवर का त्यौहार मनाते हैं, जिससे कि ईश्वर की कृपा से पुनः वे लोग ईश्वर के चुने हुए प्रजा एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए या वचन को पूरा करना अर्थात ना सिर्फ अपने प्रार्थना के द्वारा, हमें दोनों काम करना है। एक तो शारीरिक कार्य अपने हाथों के द्वारा निर्माण कार्य में अपना योगदान देना है, लेकिन उसी के साथ साथ में वही हाथ से हमें ईश्वर की आराधना और स्तुति करना है। प्रभु का मंदिर का निर्माण या समुदाय का निर्माण का कार्य हम दोनों अपने हाथों के द्वारा प्रार्थना से और शारीरिक कार्यों से करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा डारियस ने ईश्वर का वचन को सुना, अड़चनें हटा दी, लोगों का दिल को जीता, प्रोत्साहन किया और प्रभु के वचन को क्रियान्वित किया है। और उसी प्रकार सुसमाचार में हम देखते हैं, इसका संदर्भ यह है बोने वाला का दृष्टांत, और फिर उसके पश्चात ये पाठ हमारे सामने है सुसमाचार, और संदर्भ है कि उनकी माँ, उनके भाई उनसे मिलने आए थे। अक्सर हम यही बात करते हैं कि सबसे गहरा रिश्ता कौन सा है? खून का रिश्ता है ना, इसलिए कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। लेकिन उससे भी गहरा रिश्ता ईश्वर के साथ वो है जो कि उनके वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, अक्सर हमारे मन में उसकी छवि आती है जिसकी उल्लेख की गई है माता मरियम। ईश्वर का वचन को सुना और उसका पालन भी किया। और दिलचस्प बात यह है, जबकि स्वर्गदूत का संदेश आया कि आपको ये करना है, मरियम ये उत्तर दी नहीं कि मैं अवश्य करूंगी, लेकिन जवाब दी है आपका कथन मेरे जीवन में पूर्ण हो। ईश्वर को अलाउ करना कि ईश्वर हमारे जीवन में कार्यरत रहे और ईश्वर का वचन क्रियान्वयन हो पाए। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम भी इन आदर्शों पर चलते हुए, जैसे डामियन और कॉस्मस, राजा डारियस, तमाम लोग, पुरोहित या याजक वर्ग, लेवी और माता मरियम जिस प्रकार प्रभु के वचन को सुने और उसका पालन किए, ना सिर्फ हम श्रोता बने लेकिन उनका कर्ता भी बने।
उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज ही तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, शीश नवाओ मेरी पर। आज भी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के बलिदान द्वारा शहीदगण तेरे लिए अपने प्राण अर्पित करने का साहस प्राप्त करते हैं। इसके प्रभाव से हम भी तेरे लिए अपने प्राण निछावर करने का साहस प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ विशेषकर संत डामियन और कॉस्मस, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संत कॉस्मस और डेमियन के स्मरणोत्सव में तूने हमें जो स्वर्गीय उपहार दिया है उसका प्रभाव हम में बनाए रह। इस उपहार के द्वारा हमें मुक्ति तथा शांति प्राप्त हो, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे, दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे